हेलो एवरीवन, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स कैन का यूज करके कि हम इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश स्पीकिंग में कैन का यूज कैसे और कहाँ करेंगे। तो आज हम कैन का यूज़ करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। गाइज, मैंने अपने इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल में जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैन की, कि हम कैन का इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे और कहाँ यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, अगर हम बात करें कैन की तो कैन का यूज हम सबसे पहले बात करते हैं सख्ता के सेंस में। जब बात होती है सख्ता, जब आप हिंदी में बोलते हैं ना सख्ता, तो वहाँ पर कैन का यूज कैसे होगा। देखिए गाइज, सख्ता के केस में कैन का यूज हम तीन तरीके से करते हैं। एक तो पहले केस में करते हैं हम एबिलिटी के केस में। किसके केस में? एबिलिटी। जब हम किसी सामर्थ्यता की बात करते हैं, किसी की काम करने की अक्षमता की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं एबिलिटी। ठीक है। दूसरे केस में हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, जहाँ संभावना की बात होती है, किसी चीज़ के होने की संभावना की बात होती है। एक तो उस केस में हम कैन का यूज करेंगे। दूसरा जो तीसरा केस है वो हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। जी हाँ गाइज, रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में हम सख्ता का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कैन का। तो पहला एबिलिटी के केस में, दूसरा पॉसिबिलिटी के केस में, तीसरा आपका परमिशन या रिक्वेस्ट के केस में हम सख्ता का यूज करेंगे, मतलब कैन का यूज करेंगे। ठीक है। तो सेंटेंस फ्रेम कैसे होगा? शुरू में आप सब्जेक्ट XYZ, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, इसके बाद आप कैन यूज करेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो इसके बाद में आप नोट लगाएंगे। देन इसके बाद आपने मैन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि कैसे सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है गाइज, चलिए अब शुरू करते हैं और लेते हैं सेंटेंस और उससे करते हैं प्रैक्टिस। अलग अलग जितने भी कैन के यूज होंगे, सारे यूज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो देखिए, अगर मैं पहला सेंटेंस लूँ, मैं बोलूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन रन, कि मैं क्या कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ये सेंटेंस कैसे है? एबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी का है या रिक्वेस्ट का है? सो गाइज, ये सेंटेंस है एबिलिटी का। इसमें मेरी सामर्थ्यता, कैपेसिटी, अक्षमता की बात हो रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो आई कैन रन, कि मैं क्या कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ठीक है। मेरा सेंटेंस है कि वह आ सकता है, वह आ सकता है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही कैन कम, ही कैन कम। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सेंटेंस एबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी का है या रिक्वेस्ट का है? सो गाइस, ये सेंटेंस में जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है पॉसिबिलिटी का। इसका मतलब क्या हो कि उसके आने की संभावना है, वह आ सकता है। इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं ही कैन कम, की वह आ सकता है। लेकिन गाइस सुनिए, आप कैन के स्थान पर कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब बात हो पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में, आप कैन के अलावा, कैन के स्थान पर मे का, माइट का, कुड का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इट कुड रेन टुडे। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट माइट रेन टुडे, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट कैन रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है। लेकिन ज़्यादा करके पॉसिबिलिटी के केस में हम यूज करते हैं कुड का, माइट का या मे का। कुड और मे ज़्यादा होता है, माइट का बहुत रेयर केस में होता है, और कैन का तो हम कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। सो गाइस, दो हमने अब तक सीख लिए। एक तो पावर, एबिलिटी, अक्षमता के केस में कैन का यूज, दूसरा पॉसिबिलिटी के केस में हम कैन का यूज। अब हम देखते हैं परमिशन या रिक्वेस्ट के केस में हम कैन का यूज कैसे करेंगे। गाइज, मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं
अंदर आ सकता हूँ। तो आप इस सेंटेंस को बताओ ये एबिलिटी का है या उसका है परमिशन का या पॉसिबिलिटी का। सो गाइज ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है किसका, परमिशन का, रिक्वेस्ट का। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की। तो आप इस सेंटेंस को कैन, कुड, मे, माइट, कोई से सभी, तो आप इस सेंटेंस को कैन, कुड, मे, कोई से भी बना सकते हो। उसमें इनका यूज भी हम उससे कर सकते हैं, किसमें, परमिशन या रिक्वेस्ट के केस में। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकूँ, कैन आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मै आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दोनों का, तीनों सेंटेंस का मतलब क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप रिक्वेस्ट के केस में, परमिशन के केस में कुड, कैन, में, तीनों का किसी का भी यूज कर सकते हो। सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज। तो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, अगर मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसका सेंटेंस को ऐसे बोलूँगा, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, या मैं ऐसे कह सकता कुड आई सिट हियर, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कैन आई सिट हियर, कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है गाइज। रिक्वेस्ट और परमिशन केस में हम ज़्यादा करके किसका यूज करते हैं, कुड का और मे का, क्योंकि ये पोलाइट, ज़्यादा नरमता दिखाते हैं सेंटेंस में। तो कैन का हम यूज कम करते हैं, बल्कि कुड और मे का यूज हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज हमने 3 यूज कैन के हमने सीख लिया अभी तक। एक तो सीखा हमने एबिलिटी के केस में, जब आप आपको किसी काम को करने की आपके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है, अक्षमता होती है, तो वहाँ यूज किया जाता है कैन का। दूसरा आपने सीखा पॉसिबिलिटी के केस में, जब किसी काम के होने की संभावना होती है। और तीसरा आपने सीखा किसके केस में, परमिशन या रिक्वेस्ट के केस में। ठीक है गाइज। लेकिन गाइज अगर बात एबिलिटी की मैं करूँ, तो एबिलिटी के केस में आप कैन के स्थान पर एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, एबल टू का यूज कैसे होगा, आपको एबल टू का यूज करने के लिए शुरू में क्या करना होगा, एबल टू के साथ बी फॉर्म यूज करनी होगी। बी फॉर्म मतलब इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। इनकी मदद से आप एबल टू के साथ भी एबिलिटी वाले सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, वहाँ सेंस क्या निकलेगा, वहाँ सेंस निकलेगा पाता का। किसका, पाता का। जैसे मैंने कहा कि वो पहला सेंटेंस था ना कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं दौड़ पाता हूँ या मैं दौड़ लेता हूँ। उसका मतलब क्या है कि उस काम को करने की मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है। तो मैं दौड़ लेता हूँ, तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में एबल टू के साथ ऐसे बनाऊंगा, आई एम एबल टू रन, कि मैं दौड़ पाता हूँ या मैं दौड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा लेता हूँ, आई एम एबल टू टीच, कि मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, या मैं पढ़ा पाता हूँ। गाइज आई होप कोई भी प्रॉब्लम अब तक तो आपको नहीं होगी। ठीक है गाइज। तो हमने कैन के 3 यूज अब तक सीख लिए हैं। एक तो हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट के केस में हम कैन का यूज कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कैन के नेक्स्ट यूज की तरफ। अगर मैं कैन के साथ बी लगा दूँ, कैन बी, तो इसका यूज कहाँ करेंगे आप। सो गाइज इसका यूज भी आप करेंगे किसके, पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना के केस में कैन बी। जैसे मैं कहता हूँ कि वह घर पे हो सकता है, वह घर पे हो सकता है, ही कैन बी एट होम, कि वह घर पे हो सकता है। वह ऑफिस में हो सकता है, ही कैन बी इन द ऑफिस, कि वह ऑफिस में हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ भी हो सकता है वहाँ आप कैन बी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके, कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, पॉसिबिलिटी हमेशा कहाँ होती है, फ्यूचर में होती है। लेकिन ये जो हो सकते हैं ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की संभावना, कि कोई आदमी हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि वो हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे मैं बोला ना कि वह ऑफिस में हो सकता है, अब वो फिलहाल की बात कर रहा है, ना कि इन फ्यूचर की। तो वो ऑफिस में हो सकता है, ही कैन बी इन द ऑफिस, की वह ऑफिस में हो सकता है। सो जब संभावना हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वैसे जनरली संभावना फ्यूचर में होते हैं, लेकिन वर्तमान में जब हम सकता है की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कैन बी का। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ते हैं कैन के नेक्स्ट यूज की तरफ। और नेक्स्ट यूज है इसका कैन हैव। ये कहाँ पे होगा इसका यूज, लेकिन इससे पहले एक यूज और मैं आपको बताता हूँ दूसरा कैन यूज का। एक तो हो सकता है केस में आपने सीख लिया कैन बी। अब से दूसरा हो सकता है, किया जा सकता है के सेंस में, किया जा सकता है। जब किसी काम को किया जा सकता है
तो वहाँ भी आप कैन बी का यूज कर सकते हैं। किया जा सकता है ऐसा मतलब क्या है, देखिए गाइज, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, उसमें जो पैसिव वाले सेंटेंस होते हैं उसमें कैन बी का यूज किया जा सकता है। मतलब जब हम किसी काम को कर सकते हैं, कोई काम किया जा सकता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है कैन बी का। जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। अब इंग्लिश के काम करने की बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश क्या हो सकता है, पढ़ाई जा सकती है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश कैन बी टॉट। हमेशा अगर कोई काम किया जा सकता है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इंग्लिश कैन बी टॉट, कि इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। क्रिकेट खेला जा सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड, कि क्रिकेट खेला जा सकता है। गाना गाया जा सकता है, सॉन्ग कैन बी संग, कि गाना गाया जा सकता है। तो दोस्तों जहाँ कोई काम किया जा सकता है वहाँ भी आप कैन बी का यूज कर सकते हैं। तो कैन बी के हमने दो यूज सीखे, एक तो सीखा हमने प्रेजेंट की संभावना की कोई हो सकते हैं कोई चीज़, और दूसरा हमने किसी काम को किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैन के तीसरे यूज पे। तीसरा यूज हम कर सकते हैं इसका कैन हैव के साथ में। जब हम कैन के साथ हैव यूज कर देते हैं तो इसका सेंस निकलता है पास हो सकता है। क्या हो सकता है, पास हो सकता है। जब आप हिंदी में कोई बोलते हो कि कोई चीज़ पास हो सकती है तो वहाँ आप यूज करेंगे कैन होगा। कैसे, मैंने कहा उसके पास मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल हो सकता है। उसके पास गाड़ी हो सकती है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, ही कैन हैव अ कार, उसके पास गाड़ी हो सकती है। उसके पास हथियार हो सकते हैं, ही कैन हैव वेपन्स, उसके पास हथियार हो सकते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस बहुत आसान है, कैन का यूज बहुत आसान है, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, आज मैं कैन के आपको सारे रूल्स, सारे नियम, सारे यूज मैंने आपको सिखा दिए। बस सेंटेंस अफर्मेटिव हैं तो बच्चा सीधा सेंटेंस बनाने के आप हेल्प, सब्जेक्ट के बाद कैन, इसके बाद आपका मैन वर्ब, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव में आप क्या करोगे, कैन के बाद नोट का यूज करोगे, और इंट्रोगेटिव है तो कैन का आप शुरू में यूज कर लेंगे। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है, जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाने हो ना तो कैन को आप कैन नोट अलग अलग नहीं लिखोगे, कैन और नोट एक साथ मिलकर लिखोगे, या आप इसको बोलोगे कांट। ठीक है, अगर आप लिखते हो ना कैन इसके बाद नोट स्पेस देगा तो गलत है। आपने अगर कैन नोट लिखना है तो एक साथ लिखना होगा विदाउट स्पेस, या आप लिख सकते हैं कांट अपोस्ट्रोफी के साथ में। ठीक है गाइज, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप भी ग्रामर, इंग्लिश, स्पोकन कुछ इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड करने वाले वर्ड्स लेता हूँ, उनसे आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।